हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर हुआ मतदान। मंडी शहर के पोलिंग बूथों पर लोगों में मतदान को लेकर दिखा उत्साह। मंडी के वार्ड नंबर 4 में 5 बजे के बाद भी जारी रहा मतदान। सराज में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने परिवार सहित किया मतदान। वोट से पहले अपनी कुलदेवी मां बगलामुखी का लिया आशीर्वाद। बोले होगी जीत, फिर बदलेगा रिवाज। हिमाचल में पूरी हुई मतदान की प्रक्रिया। हिमाचल कांग्रेस अध्यक्षा प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य सिंह ने किया मतदान। रामपुर के वार्ड नंबर 1 के पोलिंग बूथ नंबर 78 में किया मतदान का प्रयोग। और ऊना में आदर्श मतदान केंद्र पर उमड़ी मतदाताओं की भीड़। पहली दफा वोट करने वाले युवाओं में दिखा जोश। बुजुर्गों ने व्हील चेयर पर पहुंचकर किया मतदान। नमस्कार, आप देख रहे हैं एचपी 24x7। मैं हूं जनीशा। हिमाचल प्रदेश में आज विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर मतदान हुआ। लोग भी अपने घरों से निकलकर बढ़ चढ़कर मतदान करने के लिए पोलिंग स्टेशन पहुंचे। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त मंडी अरिंदम चौधरी, एडीसी जतिन लाल और एसडीएम सदर रितिका जिंदल ने भी मतदान किया। उधर मंडी निवासी ओम चंद कपूर, जो 3 महीनों में 100 वर्ष के होने वाले हैं, उन्होंने पोलिंग बूथ पर पहुंचकर अपने मत का प्रयोग किया। हिमाचल प्रदेश में आज विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर मतदान हो रहा है और लोग भी अपने घरों से निकलकर बढ़ चढ़कर मतदान करने के लिए पोलिंग स्टेशनों तक पहुंच रहे हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त मंडी अरिंदम चौधरी, एडीसी मंडी जतिन लाल और एसडीएम सदर रितिका जिंदल ने भी मतदान किया और लोगों से बढ़ चढ़कर मतदान करने का आग्रह किया। उधर गर्ल्स स्कूल मंडी और बॉयज स्कूल मंडी में बने पोलिंग बूथ पर भी लोग लाइनों में लगकर मतदान कर रहे हैं। मंडी सदर विधानसभा निर्वाचन अधिकारी एवं एसडीएम सदर रितिका जिंदल ने गर्ल्स स्कूल मंडी पोलिंग बूथ पर मतदान कर कहा कि उन्होंने पहला वोट कास्ट किया है। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने मतदान की प्रतिशतता को बढ़ाने में इतनी मेहनत की है, इसलिए लोग जिस तरह से शिवरात्रि के पर्व को मनाते हैं उसी तरह से लोकतंत्र के इस महापर्व को भी मनाएं। उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव में 78% मतदान हुआ था, लेकिन इस बार 80% से ऊपर मतदान लोग करें। आज जो है 12 नवंबर का दिन, और आज जो है सभी से मैं आग्रह करता हूँ कि अपने अपने मतदान केंद्र पर जाकर अपना अपना मतदान जो है करें और जो ये डेमोक्रेसी का जो ये उत्सव है इसे ढंग से मनाएं। धन्यवाद। सर, आपने मत किया? बिल्कुल जी, सबसे पहले जाके मत कराई हमने। आज 12 नवंबर को हमारा वोटिंग का दिन है, तो मैंने भी आज अपना पहला वोट जो है वो कास्ट किया है। एंड आपको ये जानकर बड़ी खुशी होगी कि मैंने एक ऑल वुमेन पोलिंग स्टेशन पे अपना वोट कास्ट किया है। सो वुमेन आरओ अलॉन्ग विद माय होल वुमेन स्टाफ, हमने मतलब आई थिंक इट्स इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। इलेक्शन कमीशन ने बहुत ही एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि 2 बूथ जो होंगे वो वुमेन पोलिंग स्टेशन होंगे। हमारा एक जेल रोड में है, डिप्टी डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन का ऑफिस है, एक हमारा है गर्ल्स स्कूल में, एक हमारा इस बार दिव्यांग वाला जो है पोलिंग बूथ भी है कि जो हमारा जो पोलिंग स्टाफ है वो सारा दे आर ऑल पीडब्ल्यूडी स्टाफ, दिव्यांगजन है। जो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है इलेक्शंस को इंक्लूसिव बनाने के लिए। घर घर वोटिंग का जो है वो इतना बीड़ा जो है हमने उठाया था। हमने लगभग 1000 लोग जो है मंडी सदर में कवर किए, घर घर जाके, जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, जो हमारे पीडब्ल्यूडी वोटर्स हैं। तो मैं चाहती हूँ कि हमने इतनी मेहनत की है, आप भी एक बार अपने घर से बाहर निकलिए और ज़रूर वोट करने आइए। आज मैंने भी वोट किया अपना पहला, आप भी वोट कीजिए। पिछली बार हमारा लगभग 78% के आसपास रहा था वोटर टर्नआउट। इस बार मेरी ये आशा है, दिस इज़ रियली विच आई वांट, कि इस बार 80% भी जो है हम क्रॉस करें। विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर लोग अपने घरों से निकलकर मतदान केंद्र तक पहुंच रहे हैं। लोगों में मतदान को लेकर काफी उत्साह है और पोलिंग स्टेशनों के बाहर लाइनें लग गई हैं। मंडी के बॉयज स्कूल के पोलिंग बूथ पर लोगों की वोट करने के लिए लाइनें लगी रही। वार्ड नंबर 4 के मतदाताओं ने कहा कि उन्होंने नई सरकार बनाने को लेकर मतदान कर दिया है। उनका कहना है कि प्रदेश में काम हुआ है, लेकिन युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। बनने वाली नई सरकार से उन्हें उम्मीद है कि वे युवाओं को रोजगार देंगे और महंगाई पर लगाम लगाएंगे। मैंने वार्ड नंबर 4 से जो है आज अपना मत डाला है। तो मेरा मेन मुद्दा यही था कि सबसे पहले तो एम्प्लॉयमेंट का और जो एजुकेशन सिस्टम है उसको जैसे हिमाचल में आगे बढ़ाने का। जैसे अभी इन्होंने यूनिवर्सिटीज़ भी खोली हैं और एम्प्लॉयमेंट के लिए भी ये काम कर रहे हैं, तो आगे भी शायद करेंगे ही, अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। बाकी यही है कि डेवलपमेंट होनी चाहिए अपनी जगह की भी, तो पूरे हिमाचल की डेवलपमेंट होनी ही चाहिए। आगे बच्चे इतने पढ़ रहे हैं, अब ऐसा आजकल तो ऐसा कोई भी नहीं है कि जो नहीं पढ़ता हो, बच्चे इतने पढ़े लिखे हैं। तो बस यही है कि सरकार जो भी आगे बैठेगी तो वो बच्चों के लिए सोचे आगे। विकास होना चाहिए,
विकास सबसे बड़ा मुद्दा है। और बच्चों को नौकरी नहीं है आजकल। देखो आप, इतने पढ़े लिखे बेरोजगार बैठे हैं बच्चे, उनके लिए कोई है नहीं सिस्टम। अच्छा काम करें, ऐसा तो कुछ नहीं है। काम तो अच्छा हो रहा है, डिग्री कॉलेज हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, ऐसा नहीं है। विकास होना चाहिए। हम ये तो है, थोड़ी बहुत ज्यादा तो नहीं है, पर सबसे मुद्दा तो यही है, नौकरी का ही है। ओमचंद कपूर। आप कितने साल के हैं? 99 months। मुझे अब तक हिम्मत है, चलने फिरने की हिम्मत है। मैं जो चलने फिरने की हिम्मत इंसान को हो तो चलना चाहिए। कोटी की दुकान बैठे हैं, बाजार में एक चक्कर काटता हूँ, अपने वहाँ से खेत बाजार तक जाता हूँ पैदल, तो पैदल आता हूँ कभी। आप महंगाई बहुत है सारे भारतवर्ष में, ये बड़ी चीज है। महंगाई खत्म होनी चाहिए, और जो बहुत गरीब है उनकी जरा हालत ठीक होनी चाहिए। ये दो मुद्दे वो बहुत डाला है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपनी गृह विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मुरहाग पंचायत स्थित मतदान केंद्र आहोन 44 में परिवार सहित मतदान किया। सीएम ने मतदान से पहले अपनी कुलदेवी मां बगलामुखी का सपरिवार आशीर्वाद प्राप्त किया। इस बार वे 7वीं बार यहां से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपनी गृह विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मुरहाग पंचायत स्थित मतदान केंद्र आहोन 44 में परिवार सहित मतदान किया। मुख्यमंत्री ने मतदान से पहले अपनी कुलदेवी मां बगलामुखी का सहपरिवार आशीर्वाद प्राप्त किया। जयराम ठाकुर सराज विधानसभा क्षेत्र के प्रतिनिधित्व बीते 25 वर्षों से कर रहे हैं। इस बार वे 7वीं बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में सराज के मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। मतदान करने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि चुनाव में हिमाचल प्रदेश की जनता सरकार को फिर सत्ता में लाने के लिए मतदान कर रही है। लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मजबूत करना चाहती है। उन्होंने कहा कि हम पहले की तुलना में ज्यादा सीटों से इस बार चुनाव जीतेंगे। ये सबसे बड़ी बात तो यह है कि अभी चुनाव जो हो रहा है, इस चुनाव में हिमाचल प्रदेश की जनता सरकार को फिर सत्ता में लाने के लिए वोट डाल रही है। जो रुझान, जो एक तरह का हम जोश देख रहे हैं, जो जुनून देख रहे हैं, उसमें निश्चित रूप से उसका लाभ मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि लोग चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी को मजबूत करना, लोग चाहते हैं डबल इंजन की सरकार, लोग चाहते हैं सरकार में स्टेबिलिटी हो। इन तमाम मुद्दों को लेकर के भाजपा की सरकार को बनाने का लोगों ने मन बनाया। हम जीतेंगे और पहले की तुलना में ज्यादा सीटों के साथ जीतेंगे। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की धर्मपत्नी साधना ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के विकास के लिए उन्होंने वोट किया है और निश्चित रूप से भाजपा को सफलता मिलेगी। वहीं उनकी बेटियों ने दूसरी बार मतदान किया और उम्मीद जताई है कि हिमाचल प्रदेश में फिर भाजपा की सरकार आएगी। सोच के तो प्रदेश के विकास के लिए अपना वोट किया है और उम्मीद करते हैं कि निश्चित रूप से इन्हें सफलता मिलेगी। दूसरी बार वोट किया इस बार। उम्मीद तो यही करते हैं दैट बीजेपी ही आएगी। बाकी तो वी होप फॉर द बेस्ट। हाँ जी, वोटिंग तो वैसी ही रही जैसे पिछली बार थी, पर हाँ एक्साइटमेंट है काफी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने कस्टन में मतदान किया। आनंद शर्मा ने कहा कि जनता ने सरकार बदलने का मूड बना लिया है और आज मतदान होने के बाद 8 दिसंबर को यह साफ हो जाएगा कि कांग्रेस पार्टी की सत्ता आ रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने कल्स्टन में मतदान किया। उन्होंने कहा कि बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई से आम जनता परेशान हुई है। कर्मचारियों को उनका हक देने की बात भी उन्होंने कही। आनंद शर्मा ने कहा कि भाजपा ने जनता को गुमराह करने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी की ओर से सभी 10 गारंटियों को हर हाल में पूरा किया जाएगा। पहली गारंटी ओल्ड पेंशन स्कीम को भी कांग्रेस पूरा करेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा कर्मचारियों और जनता को गुमराह करने का काम कर रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने हर हाल में गारंटी पूरी करने का वादा किया है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। करना चाहिए ताकि तमाम कर्मचारी हिमाचल में भी, गुजरात में भी और बाकी राज्यों में संतुष्ट हो। कांग्रेस इसके लिए वचनबद्ध है। जो पहले त्रुटियां हुई हैं सरकारों से, पर गलती से सबक देखना चाहिए। एम्प्लॉइज का जो कर्मचारी हैं वर्ग है, उनकी भावनाओं, उनकी तकलीफ को समझना चाहिए। यही अपेक्षा सरकार से होती है। दूसरा, बेरोजगारी चरम सीमा पर है।
खास तौर पे यूथ अनएम्प्लॉयमेंट, युवा बेरोजगारी 22.5% है और वो चिंता का विषय है क्योंकि इतने भारी संख्या में नौजवान बेकार हो, उनके सामने अंधकार हो, वो अच्छा नहीं है। ये भी एक विषय है। महिलाओं के लिए उनको सशक्तिकरण करना है, उनको हर महीने कुछ मिलना चाहिए, पेंशन मिलना चाहिए, उसका प्रावधान हमने कहा है। मैं उन मुद्दों को नहीं दोहराऊंगा, अब तो मतदान हो रहा है और अग्निपथ जो सेना में भर्ती की लाए हैं उसका हमने विरोध किया है। वो एक बहुत ज्यादा चिंता का भी विषय है आने वाले वर्षों के लिए भारत की। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने परिवार सहित मतदान किया। लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत जनता का वोट होता है और हर व्यक्ति को वोट डालकर देश के विकास और मजबूत सरकार बनाने में अपना फर्ज निभाना चाहिए। यह बात केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने समीरपुर पोलिंग बूथ पर वोट डालने के बाद कही। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने परिवार सहित मतदान किया। समरपुर पोलिंग बूथ पर वोट डालने के बाद मीडिया से बात करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि प्रदेश में दोबारा से भाजपा की रिकॉर्ड सीटों के साथ सरकार बनेगी। जिस कांग्रेस ने ओपीएस को खत्म किया था वह भी उसे वापस देने की बात कर रही है। सच्चाई जनता जानती है। कांग्रेस हमेशा कर्मचारी विरोधी रही है और भाजपा हमेशा ही कर्मचारियों की हितैषी रही है। लोकतंत्र के स्तंभ में हर व्यक्ति को अपने वोट का इस्तेमाल करना चाहिए। एक मुद्दा उनके ऊपर है, उन्होंने विड्रॉ किया था ओपीएस को, उन्होंने विड्रॉ किया तो कह रहे हम देंगे। कार्यकर्ता भी जानते हैं और हमारे कर्मचारी अधिकारी जानते हैं कि कर्मचारी हितैषी बीजेपी ही है। जब भी इस समस्या का समाधान होगा बीजेपी ही करेंगे। उधर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में एक बार फिर से भाजपा की सरकार बनेगी। जनता भाजपा को उसके सुशासन, विकास और हर वर्ग के कल्याण के लिए चलाई गई योजनाओं को ध्यान में रखकर मतदान करेगी। उन्होंने कहा कि इस देश में भाजपा का सिर्फ एक ही मकसद है और वह जनता की सेवा है। पिछले 5 सालों में प्रदेश में अच्छा विकास हुआ है। कोई रणनीति रही होगी कि अब राहुल गांधी जी को चुनावी राजनीति से दूर रखना है और ये क्या रणनीति कांग्रेस की है, क्या इसमें कोई राजनीति है, मुझे नहीं पता। कांग्रेस पार्टी का विषय है कि आखिर कांग्रेस ने राहुल गांधी जी को चुनाव प्रचार से दूर क्यों रखा। शायद पिछला रिकॉर्ड देखते होंगे, उस करके भी हो सकता है, या फिर यात्रा से प्रियंका गांधी जी को क्यों दूर रखा। ये सब कांग्रेस के अंदरूनी मामले हैं, मीडिया इस पे चर्चा करता है, मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। हमने अच्छा काम किया है और इसीलिए मैंने बार बार कहता हूं कि सुशासन, विकास और गरीब कल्याण जो भाजपा की है पहचान, इसको अब जनता जान चुकी है कि केंद्र और प्रदेश की सरकारों ने किस तरह से पहले देश को और साथ में हिमाचल प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया। और जयराम जी ने पिछले 5 वर्षों में कोविड के बावजूद भी शानदार काम यहाँ पर किया है। सदर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी अनिल शर्मा ने टाउन हॉल समखेतर स्थित मतदान केंद्र में अपने परिवार सहित अपना मतदान किया। मतदान से पहले अनिल शर्मा ने परिवार सहित टारना माता मंदिर में पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। उन्होंने उम्मीद जताई है कि चुनाव परिणाम अच्छा होगा। सदर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी अनिल शर्मा ने मतदान से पहले टारना माता मंदिर में पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। फिर टाउन हॉल समखेतर स्थित मतदान केंद्र में अपने परिवार सहित अपना मतदान किया। भाजपा प्रत्याशी ने मतदान करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि उनका ये पहला चुनाव पिताजी के बगैर है और जो भी कार्य वर्तमान सरकार ने किया है लोग उन कार्य को देखकर वोट करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रचार के दौरान लोगों ने खुलकर उन्हें समर्थन दिया है और लोग मतदान कर पंडित सुखराम को सच्ची श्रद्धांजलि देंगे। अनिल शर्मा ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि चुनाव का परिणाम अच्छा आएगा। मतदाताओं से अपील करूंगा कि शांति से मतदान करें और बुद्धिमत्ता से मतदान करें और जो भी काम वर्तमान सरकार ने किया है, जिसकी पहचान की वजह से आज हम जनता के बीच में जा रहे हैं, उसी के तरीके से जो है, क्योंकि ये पहला चुनाव है जब मैं अपने पिताजी के बगैर लड़ रहा हूँ। किस तरह का चुनाव प्रचार रहा इस दौरान? हाँ, चुनाव प्रचार अच्छा चुनाव प्रचार था, लोगों का उत्साह अच्छा था, लोग हर जगह जो है खुल के निकल रहे थे। क्या कुछ उम्मीदें हैं आपको लोगों से? बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे लगता है श्रद्धांजलि के नाम से लोग जो हैं सच्ची श्रद्धांजलि के नाम से जो है इकट्ठे होकर चुनाव पे आए हैं और मुझे लगता है कि अच्छा चुनाव चल रहा है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।